सो गाइस कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारा सा गुड आफ्टरनून। तो भाई थोड़ा आप भी डिसपॉइंट हो गए, मतलब आपको भी मजा नहीं आया कंटिन्यू ब्लॉग करने में, हमें भी मजा नहीं आया यार। मंडी में ऐसा फंस गया जैसे होता है ना, बंदा जेल होता है। तो आज अपनी गाड़ी फाइनली खाली हो गई। पिछले पहले उन्होंने देखा, हमने 2 दिन का एक ब्लॉग बनाया, फिर तीसरे दिन हमारी गाड़ी खाली नहीं हुई। मुझे लगा था हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे उस हिसाब से। गाड़ी हमारी हुई नहीं खाली। तो आज चौथा दिन है। कल बोल रहा था कर देंगे, कल कार्रवाई भी कल कर देते। मैंने कहा ब्लॉग और ठहर के शुरू करेंगे, जैसे अभी निकले हैं बाहर थोड़ा फ्री होके फिर आपको दिखाएंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। पर बहुत दिन भी कर दिया इन्होंने मिस। आज है भाई हमारा चौथा दिन, मतलब सोमवार को हमारी गाड़ी खुल गई थी, सुबह खाली होंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज है वीरवार। और मुझे जाना था मुगल रोड से घर, मुगल रोड से मेरा घर मुगल रोड निकलती चोरी से। पर वहाँ पे सुनने में आया कि बड़ी गाड़ी को नहीं छोड़ते। यहाँ तक मैंने फोन करवाया, पता करवाया, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे। अगर वहाँ से नहीं छोड़ेंगे तो वापस इतना खर्चा पड़ेगा, वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर चलते हैं लाइन पे। अपने बलजीत भाई है, वो है हरियाणा से, तो काफी पुराना अपना पहचान है। तो वो भी गाड़ी खाली कर रही थी अपना वंतीपुरा वाली साइड। तो चलेंगे शाम को, खाना खाना वहाँ बनाएंगे आराम से। तो फिर कल कानवाई छोड़ेंगे, परसों पहुंचेंगे जम्मू, फिर गाड़ी का काम करवाएंगे, देखते हैं टाइम मिलेगा एक दिन घर जाएंगे। फिर तो मैं सोचता था आज अगर छोड़ देते मैं राजपुरी लगाता तो मैं सुबह 3-4 बजे घर पहुंचा, उतना ही सब होता मेरा। पर अब क्या ही करें यार, क्या ही जो मंजूर है ऊपर वाले को वही। यार नहीं जा सकते घर तो नहीं जा सकते। अभी निकले मंडी से बाहर, अभी श्रीनगर बाईपास पे ही है। इतनी गर्मी है ना, ऐसे बोलने में भाई कश्मीर में गर्मी नहीं है, तो इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, मुश्किल हाल है यहाँ पे। अभी शायद वो काजीकुंड जहाँ हम लाइन में रुकेंगे वहाँ मौसम अच्छा होगा, रात को आराम से सोएंगे यार। यहाँ पे कूलर के बिना सो रहे थे, रात को ही मैंने कूलर थोड़ी देर बंद करना पड़ा क्योंकि 3 रातें हमने चला के भी रखा। बैटरी भी देखनी पड़ती है यार कि बंद हो जाए, किससे बैटरी मांगेंगे यहाँ पे। हालांकि तो बहुत सी गाड़ियाँ थी अपनी। अब देखते हैं क्या ही बनता है यहाँ से अब। बाकी भाई फिर से सॉरी यार, आप समझ सकते हो यार, मंडी में इतना गुस्सा आता है ना। अकेले पे मजा, आओ गाड़ी खाली करो, चलो चलो। भाड़ा अच्छा था, कितने पैसे बचे वो अभी बताऊंगा जाके भाई। इसका यही टाइटल है, कितने पैसे बचे। भाड़ा कितना था, भाड़ा तो अच्छा था भाई। करारे करारे नोट लेके आ गया। बोला आप बारी बोला आपने मेरे को खाली कर दिया, सब ले गए। मैं बोला मेरे पास पैसे रहने वाले हैं, मैंने भी एक किस्त डालनी है, डीजल, फिर अगले ट्रिप की तैयारी करनी है, यहाँ पे गाड़ी का काम भी करवाने वाला। और तेल ही बड़ा पी रही है। थोड़ा फ्रेश मिलेगा हमको यहाँ पे ही बाईपास पे। अवंतीपुरा से बलजीत भाई हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर लेते हैं सब्जी सूजी आराम से जगह लाइन पे, खाना खाना बनाएंगे, गपशप लगाएंगे। लहसन की तो शायद हमारी डिमांड बन जाती, बट वो जल्दबाजी में काम हो जाएगा। देखो चक्कर तो जब तक गाड़ी है, पैसे कमाने हैं, पूरी जिंदगी चलानी है, पहले गाड़ी का काम करवाना है। क्योंकि चक्के वो थोड़े लेट हो रहे हैं, ब्रेक कम है गाड़ी की, तो दिक्कत आ जाएगी यार। फिर ऐसा ही अगर लापरवाही करेंगे बड़ा हादसा ऐसा ही होता है। इससे बेहतर है हम कोई सूखा माल भर के सारा गाड़ी का ओवरऑल काम करवा के, लैपटॉप लगवा के, गाड़ी को पूरा रीस्टार्ट करवा के, जो इसकी सेटिंग वगैरह हो रखी है। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रही था डीजल क्यों खा रही है। जैसे फोन को हम रीस्टार्ट करते हैं ना आजकल, इसका ही वही सिस्टम है। इसको हम करवा देंगे रीस्टार्ट, जो जो इसकी सेटिंग हो रखी है सब हो जाएंगी डिलीट ऑटोमेटिक। तो फिर ये देखो क्या बंदे हैं यार, ये बंदे मतलब यार, अगर तेरे को जाना है तो क्या है यार। अगर उस साइड जाना तो यार यहाँ वहां से जाओ ना, रख के। आप समझ आइए ना क्यों जाम लगता है हमारे यहाँ नेशनल हाईवे पे और हर जगह यार। पता नहीं इनको कहाँ से यार, ऐसे बंदे आपको हर जगह पाए जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया, जिस मर्जी आप स्टेट में घुसो 2-4 नमूने यहाँ से मिलेंगे मिलेंगे। देखो इस लाइन पे यहाँ से पिनी मैं रोड है, धड़ाम से इंडिकेटर के मैं रोक गया है। अब मैंने ब्रेक मारी जा भी नहीं रहा। हर मिलते हैं हर जगह, ऐसा नहीं है, कहीं भी जाओ ना आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि यहाँ कश्मीर में या जम्मू में, मतलब हर जगह। चलो करते हैं बाईपास पूरा पार। मौसम तो देखने में तो बहुत प्यारा, पर गर्मी है यार। मतलब कश्मीर में भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ का भी। अभी आगे बारिशें बताएंगे, थोड़ा हाई अलर्ट बताया हुआ है बारिशों की वजह से। 20, 21, 22 तक शायद ज्यादा बारिशें बताई हैं, तो उसमें छुट्टियां भी डाल दी हैं। तो पहाड़ों पे लैंडस्लाइड, बादल फटने की खतरा। तो 20, 21, 22 को भाई जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर कश्मीर आ रहे हैं थोड़ा अवॉइड करो। ट्रक वाले या फिर टूरिस्ट आ रहे तो भी अवॉइड करो यार, आगे अस्सी कुस्सी पड़ गई रास्ता बंद हो गया, फंस जाओ। पूरी गाड़ी गंदी हो रखी है, क्या शीशे, क्या माथा, पूरी अंदर बाहर नीचे ऊपर से। परसों करवाएंगे अच्छे से सर्विस गाड़ी की। तो इस बढ़िया बंदे के पास ना थोड़ा खुद भी साथ लगेंगे ना, पूरी गाड़ी धो धा के करेंगे साफ सुथरी। मैं सोचा था मोर रोड से निकल जाएंगे, घर पे धोएंगे गाड़ी, जो अपनी सर्विस स्टेशन है वहाँ पे, वहाँ लगा के गाड़ी अपने घर पे मोटर लगा के अच्छे से। पर अब वो तो नहीं शायद से पॉसिबल। और यहाँ से आर्मी वालों ने भी दे दिया इशारा सह लगाने का गाड़ी। इतनी गर्मी है ना, अब यहाँ पे भी एसी लगाना पड़ा कश्मीर में। मतलब यार कश्मीर में कुछ सर्दी रहेगी ना वहीं, मतलब बस जो जो मेन जगह है जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामार्ग वहाँ। बाकी आप बोलो कि हर जगह ऐसा नहीं है।
क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गया, क्या हो गया, कुछ कर रहे हैं, चलते हैं साइड पे। यहाँ पे भी रोडों का काम ना काफ़ी बढ़िया चल रहा है। देखो एक और बन रही है रोड, शायद शोपियन और पुलवामा जाएगी, शायद वही रास्ता ये। हाँ, अगर मुझे भी घर जाना होता ना यहाँ से, तो मैं यहाँ से निकलता, यहाँ पुलवामा, यहाँ से नीचे पुल से सीधा पुलवामा निकल के ये टोल नहीं पड़ता। अब क्या करें, रिक्स वाली बात है ना। चलते हैं लाइन में, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ से वापस आना पड़ेगा, फिर पर्चियाँ पड़ जाएंगी, अड्डा पर्ची एक तो लगेंगी, मेरे को 400 वो लगेगा, 200-400 आते हुए 800-1000 रुपये ऐसे खर्चा आती है अलग से। फिर मैं जाता यहाँ से। हालांकि मैं 10 चक्कर लेके गया हूँ, पहले जब सेब भरते थे तभी गए थे हम। अभी सुनने में 10 चक्कर और 6 चक्कर छोड़ते हैं, 10 चक्कर कच्चे माल वाली यहाँ से आता है। चलो अब चलते हैं जम्मू। इसको नहीं घर जाना था, मुझे लगा 2 साल के बाद एक टाइटल डालेंगे, फाइनली हम जन्नत को घर ले गए, पर नहीं हो पाया। सुनने में आया जो ना अपना कटरा एक्सप्रेस वे, या कटरा नहीं सॉरी बम्बई दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे, वहाँ पे ना आती थी कुछ गाड़ियाँ, बेचारे हमारे ड्राइवर भाई ओवरलोड लेके आते थे। अब वहाँ भी कांटा चालू हो गया, जो वो दरा के पास कोटा वाला हम जंगल पार करते हैं ना, वापस चढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने कांटे चालू कर दिए हैं। मतलब वहाँ कांटा करवाओ फिर चढ़ो, फिर कांटा करवाओ फिर चढ़ो ऊपर। और मेरे आईफोन की हेल्थ भी इतनी 76 बची, तो 76 मेरे फ़ोन की हेल्थ है, मैं तब भी इसको चला रहा हूँ, इसी से शूट कर रहे हैं। देखते हैं यार, थोड़ा एक आध महीने में फ़ोन अपडेट करने वाला है यार, थोड़ा बड़ा करेंगे इस पर, 512 या कुछ करेंगे आईफोन ही, और देखते हैं कौन से वाला और क्या सिस्टम रहेगा। परवंतीपुरा पार कर में आया, शारिक भाई को फ़ोन किया, यहाँ पे बंदा लैपटॉप लगाता है, पता नहीं है नहीं है, तो मैं निकल ही आया, देखते हैं जम्मू में ही चक्के चुके करा के, बस थोड़ी देर इस पर ध्यान देना है, इसको करना। ओके, ये दौड़ने लायक अभी दौड़ती है बहुत, थोड़ा ज़्यादा तेल पीती है, बस थोड़ा सही हो जाए, सब पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। टोल पे रुकते हो तो टोल पे जाके करते हैं वेट उसका, अपना बलजीत भाई का। बलजीत भाई वो हरियाणा हिसार से या सिरसा से, कुछ नाम मेरे को पूरा याद नहीं है, वहाँ से ही है। टोल भी कर दिया पार, अब पहुँचने वाले हम मीर बाजार, वहाँ से हम लेते हैं सब्जी सुब्जी। तो बलजीत भाई भी आ जाएंगे पीछे। और यहाँ से काजीकुंड कितना रह गया, जम्मू अनंतनाग रह गया 15 किलोमीटर, वो अंदर है, हम तो बाईपास चल रहे हैं अनंतनाग। अब अगर आपकी गाड़ी एवरेज है ना, देखो देखो मैं कितने स्लो चल रहा हूँ, 50 की स्पीड में चल रहा है सिर्फ, अभी 2.2 की एवरेज आ रही है। काफी टाइम से मैं रुका हूँ मीर बाजार में ना, यहाँ से मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब ले लिया। अब बलजीत भाई कह रहा रुको यार, अगर मैं लाइन में लगाऊंगा फिर बीच में और गाड़ी लग जाएगी, उसकी गाड़ी दूर लगेगी, उसी का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक आएगा भाई मेरा। जैसे HR नंबर गाड़ी आई ना, समझो आ गया। चाहे लाइन पे अपना पहले वाली जिंदगी वापस याद आ गई। लाइन पे पहुंच के सबसे पहले दिक्कत होती सुबह वॉशरूम जाने की और नहाने की, वो हमने सॉल्व कर दी पूरा है, नीचे नाला और यहाँ पे पानी नहाने की जगह भी। यहाँ भी वो पार ड्राइवर नहा रहे हैं अपने बलजीत भाई। मैं तब से आपका वेट कर रहा था, और भाई जी एक नंबर मजे, बड़े दिनों के बाद मिले, मतलब बड़े, मुझे लगा 5 साल में हम 3 बार मिले, 5 बार भी नहीं मिले। तो वैसे सब्जी जो लेके आए थे खाना बनाएंगे, उससे पहले है कि शाहरुख भाई आ रहे हैं, उन्होंने गाड़ी लिया है, उनसे मिलते हैं, उनको रवाना करते हैं, फिर हम नहाएंगे पहले। तो शाहरुख भाई मुबारक भाई, आपको भी। आप मिलते भी नहीं यार क्या करें, काम ही ऐसा है, अब तो आपको पता, 5 लाइन है यहाँ, रात में चलते हैं, दिन में सोए रहते हैं। शाहरुख भाई लाई गाड़ी, अभी घर ही जा रहे हैं देखे, करवा रहे मुँह मीठा भाई। तो यार भाई बड़े काफी दिन बाद मिले भाई, कम से कम 1.5 साल हो गया भाई। लास्ट टाइम कब मिले याद है भाई? वहाँ भाई नरवाल में मिले थे, तब मैं साहिबा चला रहा था। हाँ, और आप तो रुक रहे थे, बड़ी पुरानी बात हो गई, साल के बाद मिले हम। 1.5 साल के बाद। माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मेरी जिंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा।